रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, देखो बेटा, तो देखो किसी एंगल को कैसे निकालते हैं हम, स्टार्टिंग कैसे करते हैं इसका बेसिक। तो होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से। तो हम अपने मर्जी से कुछ होल नंबर ले लेंगे बेटा। 0, देखो पहला जो डिग्री होता है 0 डिग्री होता है, दूसरा होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर अगला 90 डिग्री, उसके बाद भी होता है ना। लेकिन तुम्हारे जरूरत की चीजें बस इतनी ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0, उसके बाद 1, फिर 2, 3, 4, है ना। यहाँ इतनी जानकारी तो होगी सबको। अब क्या करो, इसमें सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? 4। सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सभी का स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो, ले लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 0। देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है बेटा, और 4 का 2, और इसको जब कट करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, अंडर रूट 2 आएगा इसका। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, लेकिन 4 का 2, और ये कट के 1 हो जाएगा। 1 का कितना आता है? 1। ठीक है, तो जो पहला जो वैल्यू हमारा आया बेटा, वो हमारा वैल्यू है साइन का वैल्यू है। ठीक है, साइन का वैल्यू है। तो साइन का वैल्यू क्या है? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1 है। ठीक है, याद है, समझ में? तो अब उसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? कॉस। तो कॉस कैसे निकालेंगे बेटा? इसको क्या करो, पीछे से लेके इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1, ये √3/, और ये बीच का चीज है, और यहाँ पे 0। ठीक है, समझ में आया? तो उसके बाद अगला क्या था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? tan थीटा था। तो हम ले लेंगे tan थीटा, यानी tan ले लो, या थीटा लगाते जाओ, थीटा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थीटा भी लगा लो, क्योंकि थीटा जो है हम वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंट तो वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, अब देखो, तो tan थीटा का मैं फार्मूला निकलवाया था तुमको बेटा, कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया था ना। तो अब देखो साइन बटे कॉस है, तो साइन को बीच में मन में मान लो बेटा कि ये मन में क्या है? डिवाइड है ना, डिवाइड मन में मान लो। ठीक है, तो मन में मान लिया। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 0/1 क्या होगा? 0। इसको जब बटे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/, कितना आ जाएगा? √3 आएगा। ये टोटल सेम चीज है, कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ 2 से 2 कटेगा, ऊपर √3, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 बोले तो इनफिनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, या इनफिनिटी भी बोल सकते हो। अब अगला बताओ, तो अगला कोसेक, कोसेक थीटा है। तो कोसेक देखो हमने बताया था बेटा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, बताया था ना। तो अब हम क्या करेंगे, कोसेक का जो भी वैल्यू निकालेंगे वो 1/sin का वैल्यू रखेंगे। अब जरा देखो, तो इसको क्या करो, तो इन सभी को, इसको बटे 1 मान लो, तो इन सभी को उल्टा कर दो बेटा। तो 0 को उल्टा क्या करोगे? 1/0 हो जाएगा, 0/1 का 1/0 यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा, और 1/2 का 2/1 यानी 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, और ये 2/√3, और ये 1 का 1 वही हो जाएगा। ठीक है, अब कोसेक थीटा का क्या था?
सेक थीटा। तो हमारा अगला है सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालना बेटा, इसी को कोसेक को उलट दो पीछे से। कोसेक को क्या करो, उलट दो। तो कोसेक को तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2/√3 √2 2 और इन्फिनिट। ठीक है। अब लास्ट है हमारा क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन को उलट दो बेटा, टेन को पीछे से उलट दो। ठीक है, टेन को क्या करेंगे, पीछे से उलट दो। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 1/√3 और 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी टेबल को अच्छे से सजा देंगे। ऐसे यहाँ से लाइन खींच दो, खूब अच्छे से सजा दोगे, जैसे बुक में सजा है वैसे तुम भी इसको पार्लर की तरह, ब्यूटी पार्लर में ले आके यहाँ पे क्रीम पाउडर लगा दो इसमें। ठीक है, बात समझे। अब उसके बाद देखो, ये चीज हमारा रफ चीज था, ठीक है ना, ये हमने रफ करके नीचे इसका रिजल्ट निकाला है। तो अब इसको क्या करो, अच्छे से इसका मेकअप कर दो। तो ये मेकअप हो गया, नीचे वाले का मेकअप हो गया, इसका भी मेकअप करो, 10 का भी लो हो गया भाई, इसका भी हो गया। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तुम लोगों को समझने में? इजी है ना? पता नहीं कौन बोलता है मैथ बहुत टफ होती, कहाँ टफ होती है? ठीक है, मैथ बहुत आसान होती है बेटा। देखो कितनी आसानी से टेबल बन गई, और बुक में पता नहीं कैसे बना रखा है, उसको रटोगे, रटना नहीं है, 2-3 बार बनाना सीखो, अपने आप बनाने आ जाएगा। बात समझे। तो जैसे इतना तुम्हें याद हो जाएगा, इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे हम, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तुम इजीली लगा लोगे। बात समझे, नोट करो इसे।